हेलो एवरीवंस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CSR UGC नेट बाय पवन सर। आज के वीडियो में हम रिप्रोडक्टिव को समझने वाले हैं कि प्रजनन क्या होता है। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उसमें क्या करते हैं, उनकी स्पेसीज जाति को क्या करता है, बढ़ाने के लिए क्या करता है, रिप्रोडक्शन करना जरूरी होता है। ओके, ये क्या होती है, हमारी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या कहते हैं कि रिप्रोडक्टिव की सिस्टम्स होना जरूरी है, रिप्रोडक्टिव की क्रिया होना, प्रोसेस होना आवश्यक होता है, जिससे क्या करते हैं अपने अपने ही समान जाति को क्या करते हैं, बढ़ाए रखते हैं, या फिर बायोलॉजिकल सिस्टम में, इकोलॉजिकल सिस्टम में क्या करते हैं कि उनकी एक कम्युनिटी पॉपुलेशन बढ़ती रहती है इन ऑर्गेनिज्म की। राइट, ये क्या करते हैं, अपने ही समान जीवों को क्या करते हैं, स्पेसीज को आगे बढ़ाते रहते हैं एंड हमारा वंश क्या रहता है, बढ़ता रहता है। ओके, सो आज हम देखने वाले हैं कि जीवधारियों में रिप्रोडक्शन कैसे होता है एंड इसके टाइप देखेंगे, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड देन उसके बाद हम देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स देखेंगे। सो आज के वीडियो में रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे कि ये क्या होता है, देन उसके बाद हम इसके 2 पार्ट्स देख लेंगे, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देन उसके बाद हमारा ये रिप्रोडक्टिव वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, सो आज का वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही हमारा बेस रखेगा आने वाले 2 वीडियोज़ के। सो इस वीडियो पे ज़्यादा कंटेंट्स नहीं है। ओके, एंड इसको ध्यान से पढ़ना क्योंकि आने वाली जो भी हमारे जैसे जाइगोट हो गया, एम्ब्रोया हो गया, गेमिट्स हो गया, इन सभी को क्या कहते हैं आप इजीली समझ पाओगे एंड इसकी प्रोसेस भी समझ पाओगे कि सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ओके, सो डेफिनेशन देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है। ओके, तो जीवधारियों में राइट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें क्या रहते हैं, रिप्रोडक्टिव की क्या कहते हैं द्वारा क्या कहते हैं उनके वंश, राइट उनके वंश को बनाए रखने की क्षमता पाई जाती है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होते हैं, जितने भी जीव होते हैं क्या कहते हैं अपने ही समान जीव बनाते हैं। ओके, और अपना ही वंश आगे बढ़ाते रहते हैं, जैसे केट हो गया, डॉग्स हो गया, हम ह्यूमन्स हो गए, ये क्या कहते हैं अपने ही समान जीव को क्या कहते हैं, स्पीसीज को क्या कहते हैं, वंश को बढ़ाते रहते हैं। यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या कहते हैं जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं अपनी जाति, राइट अपनी जाति स्पीसीज को आगे बढ़ाते हैं एंड उनका नया वंश बनता रहता है। ओके, सो फर्स्ट ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम हमारे जनन, राइट हमारे जनन कितने टाइप के होते हैं, तो मेनली 2 टाइप के होते हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में हम वुमेन से आ गए, राइट, और असेक्सुअल में जितने भी हो गए जो कि न्यूक्लियस द्वारा हो गए हमारे, ओके सेल्स के द्वारा जो भी डिवाइडेड होते हैं, एक सेल सिंगल सेल से 2 डबल सेल में डिवाइडेड होते हैं, वो क्या कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव में आ जाते हैं। ओके, सो आज के वीडियो में देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव क्या होते हैं एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव क्या होते हैं, इनके बारे में देखेंगे। ओके, सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे कि नर तथा मादा गेमिट्स, ओके नर और मादा गेमिट्स के बिना, राइट इनके बिना क्या कहता है, जो भी फ्यूजन होता है हमारे बॉडी में, मिलन होता है, के बिना जो मिलन होता है, जो प्राणियों का बनना होता है, उसमें क्या कहते हैं अलैंगिक जनन होता है, जिनमें क्या कहते हैं हमारे गेमिट्स नहीं होते, जिनके मिलन से क्या करते हैं कि जो प्राणियों जो बनते हैं, राइट जो जाति हमारी बनती है, जो भी नया न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है वो क्या कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू आता है। ओके, इतना समझ में आया। अलैंगिक में प्राय एमाइटोसिस हो गया हमारा, राइट एमाइटोसिस हो गया, माइटोसिस हो गया हमारा, सोमेटिक्स कोशिका सेल्स हो गए हमारे, कि क्या कहते हैं न्यूक्लियस, राइट याद रखना न्यूक्लियस एंड साइकोप्लाज्मा का विभाजन होता है। सो इसमें क्या होता है, मेनली हमारा जो भी न्यूक्लियस होता है, जिसमें क्या कहते हैं न्यूक्लियस में हमारा साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट रहता है, इसमें क्या कहते हैं इनके क्या कहते हैं विभाजन, राइट डिवीजन के कारण क्या कहता है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, इस प्रकार क्या कहता है, इस प्रकार जनन प्राय निम्न श्रेणियों में होता है। ओके, सो अब ये क्या कहते हैं विभिन्न हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, राइट जिनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनमें अलग अलग मेनली टाइप्स के होते हैं। इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया भी आ गए, वायरस भी आ गए, ओके एनिमल्स भी आ गए, प्लांट्स भी आ गए। ओके, सब में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब इन रिप्रोडक्शन उसको हम क्या करते हैं 2 भागों में बांट देते हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो आगे देखते हैं। आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। ओके, तो कॉमन टाइप्स देख लेते हैं, अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ व्यू हम देख लेते हैं विखंडन। ओके, तो इसको 2 भागों में हम डिवाइड कर देंगे। तो मतलब जो भी हमारे जीव हो गए उनमें क्या करता है खंडन होता है। ओके, मतलब सिंगल सेल से क्या करता है डबल सेल में, या फिर मेनली सिंगल सेल से दूसरी सेल्स में डिवाइडेड हो जाता है। ओके, बाय फ्यूजन। तो जैसे हमें इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा हो गया प्रोटोजोआ हो गया, तथा विभिन्न मेटाजोआ हो गया, क्या कहते हैं इनमें अलैंगिक प्रजनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विखंडन के द्वारा भी होता है। ओके, इस प्रकार के जनन में जब वातावरण का ताप अनुकूलन तथा पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलता है तथा प्रोटोजोआ अपने आकार, ओके इसके क्या कहते हैं साइज एंड ग्रोथ करते हैं, तथा इनका न्यूक्लियस, राइट न्यूक्लियस क्या कहते हैं आकार में कुछ बड़ा हो जाता है, राइट
अब ये क्या कहते हैं, वातावरण पे डिपेंड करता है। जैसे अनुकूल वातावरण हो गया, डिफरेंट वातावरण, जैसे तापमान हो गया, ठंडी हो गई, गर्मी हो गई, और या फिर अपने रिवर्स हो गया, वाटर्स में हो गया, जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं, लाइक प्रोटोजोआ हो गया हमारा और मेटाजोआ हो गया, इनमें क्या कहते हैं, न्यूक्लियस का आकार क्या कहता है, बड़ा हो जाता है। ओके, इसके पश्चात क्या आता है, हमारे साइटोप्लाज्मा की मात्रा में वृद्धि के कारण क्या कहता है, ये तब विभक्त दो पुत्री कोशिकाओं में क्या कहता है, समान रूप में विभाजित हो गए। मान लीजिए हमारे सिंगल सेल से, इसमें क्या कहता है, ये हमारा न्यूक्लियस है। अब इसमें क्या कहते हैं, साइज़ में बड़ा हो जाने से क्या कहते हैं, इसके साइटोप्लाज्मा की मात्रा बढ़ जाती है। इसमें क्या कहते हैं, हमारा साइटोप्लाज्मा होता है, इसमें मात्रा बढ़ जाती है। फिर ये क्या कहते हैं, सिंगल न्यूक्लियस से डबल न्यूक्लियस में धीरे धीरे डिवाइडेड होने के बाद अलग अलग डिवाइडेड हो जाता है प्रोटोजोआ। ओके, तो इतना समझ में आया आप सभी को। ओके, आगे देखते हैं। अब देखते हैं बाइनरी फिशंस के द्वारा, देखते हैं फिशंस क्या होता है। इस प्रकार का जनन क्या होता है, हमारा पर्यावरण की अनुकूल परिस्थितियों में होता है। जैसे हमारा ठंडी हो गई, बर्फबारी हो गई, वर्षा हो गई, ओके, वाटर्स हो गए, रिवर्स हो गया, ओके, हमारी अर्थ के नीचे हो गया जो कि अंदर रहते हैं, लाइक, ओके, सोल्स हो गया, इसमें रहते हैं हमारे बहुत सारे बैक्टीरियास हो गए, जिसमें क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ विभाजन द्वारा अनुप्रस्थ दिशा में दो भागों में बढ़ जाता है। ओके, सो मेनली क्या कहते हैं, दो भागों में बढ़ जाता है। ओके, इसमें केंद्रक हमारा लंबा हो जाता है, जो भी हमारा न्यूक्लियस होता है लंबा हो जाता है, तथा इसमें क्या कहते हैं, असम सूत्रण द्वारा दो क्या कहते हैं, भागों में विभाजित होता है। इस प्रकार के विखंडन में फ्यूजन, बाईफ्यूजन, क्या कहते हैं, फिक्शंस के द्वारा क्या कहते हैं, हमारा न्यूक्लियस लंबा, मध्य में पतला एंड क्या कहते हैं, मंदर्स में क्या कहते हैं, आकार का बड़ा हो जाता है। जैसे हमने अमीबा का बहुत काफ़ी टाइम से हमने अमीबा का क्या करा है, डायग्राम देखा है। बैक्टीरिया बहुत सारे हो गए, राइट, हमारी अर्थ जो भी सोल्स है उसमें क्या कहते हैं, मिलियंस टाइप के। तो इतने से अगर आप इतना सा कुछ एक मुट्ठी लोगे बैक्टीरिया, तो उसमें डिफरेंट टाइप के, वेरी डिफरेंट टाइप के क्या कहते हैं, बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। ओके, तो उनमें क्या कहते हैं, बहुत सारे ये क्या कहते हैं, अपने जो भी सोल्स हो गए, इसमें क्या कहते हैं, इनके वातावरण के डिफरेंस के कारण, इनके वातावरण के इन्वायरमेंट के कारण अलग अलग इसमें क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन होता है। ओके, जिसमें अमीबा हो गया, हमारा पैरामीशियम हो गया। ओके, अब मल्टीपल फिशन देख लेते हैं। देखो, इस प्रकार के विभाजन में क्या कहता है, हमारा जो केंद्रक होता है वो बार बार क्या कहता है, समसूत्री विभाजन करता है। ओके, समसूत्री विभाजन मतलब समसूत्री मतलब समान, क्या कहता है, एक समान समान मतलब 50-50 पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है। ओके, द्वारा क्या कहते हैं, खंड विभाजन के द्वारा अनेक न्यूक्लियस बन जाते हैं। ओके, शैवालों के, जैसे हमारे शैवाल्स हो गए, कवक हो गए, ओके, शैवाल्स हो गया, हमारा कवक हो गया, फंगे हो गया, तथा कुछ प्रोटोजोआंस हो गए, में अमीबा में हो गया। इनमें क्या करता है, एक सेल से क्या कहते हैं, मेनली 2 सेल्स में डिवाइडेड हो जाते हैं। ओके, इसको हम अच्छे से और समझेंगे जब हम बायोमोलिकुल्स में देखेंगे इसको। ओके, किसी भी चीज़ का अगर आपको पढ़ना हो तो मेनली आप बायोमोलिकुल्स या कार्बोहाइड्रेट के द्वारा, बायोकेमिस्ट्री के थ्रू देखोगे तो थोड़ा इजीली हो जाता है। ओके, सो खंडन विभाजन के देख लेंगे सेजियोग्रोनिक्स के द्वारा, कि देखो बहु विभाजन जब हम कब होता है, जब लैंगिक चक्र में होता है। ओके, तब क्या कहता है, हमारा खंडन विभाजन कहलाता है, जिसमें प्लाज्मोडियम हो गया। अब ये क्या कहता है, मेनली एक प्रॉपरली न्यूक्लियस हो गया, हमारा साइटोप्लाज्म हो गया, डेवलप हो जाने के बाद क्या कहते हैं, एक मेनली दूसरे सेल्स में डिवाइडेड हो जाता है। ओके, युग्मक जनन हो गया हमारा, गेमोनो जो हो गया, ये क्या कहता है, बहु विभाजन के फलस्वरूप हमारे जो गेमिट्स होते बनते हैं। ओके, बहु विभाजन के द्वारा गेमिट्स बनते हैं, यह क्या कहता है, युग्मक जनन करता है, कहलाते हैं। ओके, बीजाणु जनन हो गया हमारा, स्पोरोगोनिस हो गया, ये क्या करता है, जब जाइगोट हमारा बनता है तो क्या कहता है, केंद्रक बहु विभाजन से विधि से बनता है, तब बीजाणु जनन कहलाता है। ओके, ये हमारा बीजाणु जनन कहलाता है। मुकुलन देख लेते हैं। मुकुलन बहुत सारे प्लांट्स में भी होता है। अब ये क्या कहते हैं, यह बहुकोषीय जीवों में पाए जाने वाली एक विशिष्ट प्रकार की अलैंगिक प्रजनन की क्रियाविधि है, जिसमें जैसे हाइड्रा हो गया हमारा, राइट, हाइड्रा फॉर एग्जांपल एक पेड़ टाइप का हो गया हमारा हाइड्रा। तो इसमें क्या करता है कि जैसे पर्टिकुलर पार्ट में तोड़ देते हैं तो क्या कहते हैं, एक नया क्या कहते हैं, प्लांट या हाइड्रा प्राप्त हो जाता है। ओके, जेम्सन्स में देख लेते हैं कि इसमें क्या कहते हैं, मृत जीव। ओके, जितने भी हमारे क्या कहते हैं, डेड सेल्स होती है, उसमें क्या करता है, ये इसे में क्या करता है, एक भाग के रूप में क्या करता है, एक अधिक संतति जीव पृथक हो जाते हैं। इन अलग हुए विखंडनों में न्यूक्लियस हो गया हमारा, कुछ अंश भी आ जाते हैं, ये क्या कहते हैं, पृथक होने से पहले परिपक्व हो जाते हैं। ओके, जैसे हमारी कोई सेल्स डैमेज हो जाती है, या लाइक, या कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, तो ये क्या कहते हैं, उस टाइम ये क्या कहते हैं, परिपक्व हो जाते हैं या फिर उत्पन्न हो जाते हैं। ओके, ओके, जेम्सन लेसन्स में देख लेते हैं। ओके, तो ये क्या कहते हैं, एक विशेष प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है। यह प्राय क्या कहते हैं, पेरीफेरा, ओके, और पाइलम्स में जीवों में मिलता है। गेम्यूलेशंस एंड लवण जलीय जीवो स्पंज हो गया हमारा, स्टेलोथ बायोजोन्स हो गया, इसमें क्या कहते हैं, बनते रहते हैं। ओके, जैसे हमारे गहरीला जैसे समुद्र हो गया, इसमें बहुत सारे झींगेस हो गए, लाइक, उनमें पाया जाता है। ओके,
और देखते हैं प्लाज्मोटोमी से देख लेते हैं। कुछ जीवों में न्यूक्लियर विभाजनों के साथ ही साइटोप्लाज्मा का विभाजन नहीं होता है। मृत जीवों में दो संतति भागों में बढ़ जाता है, लेकिन इसमें केंद्रक विभाजन नहीं होता। इस प्रकार बने संतति जंतुओं में क्या कहते हैं, विभाजन के द्वारा केंद्रक की पूर्ण प्रारंभिक संख्या प्राप्त कर ली जाती है। ओके, अब क्या क्या कहते हैं, जैसे न्यूक्लियस हो गया हमारा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसमें जब क्या कहते हैं बहुत सारे क्या कहते हैं कि नए ऑर्गेनिज्म बनने रहते हैं, लाइक फिर वो परिपक्व हो जाते हैं पूर्ण अवस्था में, तो उसमें से क्या कहते हैं बहुत सारे हमारे नए लिविंग ऑर्गेनिज्म निकलते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं रिजेनरेशन से देख लेते हैं। रिजेनरेशन देखे, कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे क्या कहते हैं कि उनकी जीवन काल क्या रहती है, लाइफ टाइम थोड़ी अपडेटेड होती है कि, तो इसमें क्या रहता है, उनमें हीलिंग पावर ज़्यादा रहती है, राइट। उसमें हीलिंग पावर ज़्यादा रहती है, तो उसमें क्या करते हैं, रीजनरेशन कर लेते हैं। इस विधि द्वारा जंतु अपने कटे फटे या फिर खोए हुए भागों में पूर्ण बना लेते हैं। विधि कुछ प्रोटोजोआ, पेरिफेरा, सिलेंट्रोनेस आदि में पाई जाती है। ओके, ये हमारा अलैंगिक जनन हो गया। ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया हमारा। एंड अब देखें हम हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। ओके, ओके, अब देखते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखो, लैंगिक प्रजनन में पाए जाने वाले जीव परिवर्तन डेवलपमेंट सेक्स सेक्स या मेल गेमिट्स के द्वारा फीमेल गेमिट्स के द्वारा समेकन से, या लाइक समेकन मतलब मिलन, मिलन के बाद होता है। ओके, अब इसमें क्या कहता है, जैसे हमारा मेल हो गया, मेल प्लस फीमेल हो गया, इनमें क्या कहता है, हमारे इनमें क्या कहता है, गेमिट्स से हमारे मिलते हैं, गेमिट्स मिलते हैं, जिसमें क्या कहता है बाई फ्यूजन होता है हमारा। फ्यूजन द्वारा मिलन से क्या होता है, हमारा एक जाइगोट बनता है, जाइगोट बनता है, फिर हमारे एम्ब्रोया बनता है। एम्ब्रोया बनने से क्या फिर हमारा क्या बनता है, एग बनने लग जाता है, मतलब नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनने लगता है। ओके, तो ये क्या कहते हैं, जंतु तथा वनस्पतियों में अलैंगिक जनन ही प्रजनन की सामान्य विधि है। ओके, जंतु तथा वनस्पतियों में, राइट, प्लांट्स में क्या कहते हैं, लैंगिक प्रजनन की सामान्य विधि क्रियाविधि इस प्रकार है। तो हमारा फर्स्ट वाला होगा सिनगेमिस हो गया, हमारा कन्फ्यूगरेशंस हो गया, ऑटोमिक्सेस हो गया, हमारा पैथिनियोजेनेसिस हो गया। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक देखते हैं कि सिनगेमिस क्या होता है। सिनगेमिस जंतुओं तथा वनस्पतियों में पाया जाने वाला सामान्य प्रजनन की तरीका का विधि है। ओके, जब मेल गेमिट्स और फीमेल गेमिट्स आपस में मिलन करते हैं, फ्यूजन करते हैं, तो क्या कहते हैं, हमारा जाइगोट बनता है, उस उससे क्या कहते हैं, हम सिनोमोगेमिस कहते हैं। ओके, यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। इसमें क्या कहते हैं, हमारे सिंगल हमारा n+n मतलब मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स से हमारा नया लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। ओके, बनता है। ओके, एंड जेनेटिक्स से वेरिएशन पैदा होता है। एग्जाम्पल ह्यूमन्स हो गया, एनिमल्स हो गया, फ्लोरिंग प्लांट्स हो गया। ओके, अब इसमें क्या करता है, कंजुगरेशन में देख ले, कंजुगरेशन क्या रहती है हमारी। ओके, कंजुगरेशन में देख लेते एक ही स्पीशीज के दो जीवों में क्या कहते हैं, अस्थायी संयुग्मन से को क्या कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं, दो जैसे पेरेंट्स होते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म आपस में क्या कहते हैं, टेम्पररी कनेक्शन बनाते हैं एंड जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, लेकिन जेनेटिक फ्यूजन नहीं होता। ओके, इसमें क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है पर जेनेटिक फ्यूजन नहीं होता, मतलब मिलन नहीं होता है। यह एक तरह की सेक्सुअल प्रोसेस माना जाता है। यह एक जाइगोट नहीं बनाता, सिर्फ जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिकॉम्बिनेशन होता है। ओके, एग्जाम्पल में देख लेते हैं, पैरामीशियम्स हो गया हमारा, स्पेरो को ग्राइस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्लाज्मा ट्रांसफर होता है बट फर्टिलाइजेशन नहीं होता, डीएनए एक्सचेंज होता है। ओके, सो ऑटोमिसिस में देख लेते, एक ही केंद्र के विभाजन से क्या करता है, एक ही केंद्र के विभाजन से दो संतति केंद्रकों में संयुग्मन की प्रक्रिया को ऑटोमिक्सिस कहते हैं। जैसे ऑटोमिक्सिस में हम आ जाते हैं कि एक ही इंडिविजुअल्स गेमिट्स आपस में क्या करते हैं, फ्यूजिस करते हैं, एंड जिससे मिसोसिस से बने गेमिट्स से वही गेमिट्स आपस में बाई फ्यूजन करते हैं। ओके, एंड आगे देखते हैं, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। कुछ प्रोटोजोआ प्लांट से इंसेक्ट्स में ये क्या कहता है, सेल्फ ऑटो सेल्फ्स होते हैं। और फिर हमारा देखते हैं फेटोजेनेसिस देख लेते हैं, जब गेमिट्स क्या कहते हैं, जब हमारा इक्स डेवलप हो जाता है तो बिना फर्टिलाइजेशन के क्या कहते हैं, नया ऑर्गेनिज्म बना देता है, उसको कहते हैं पेथोजेनेसिस कहते हैं। ओके, यह मेल गेमिट्स की जरूरत नहीं होती, इसमें फर्टिलाइजेशन ओनली फीमेल गेमिट्स हो जाता है। जैसे हमारा हनी हो गया, जिसमें एक हनी किंग्स होती है, क्वींस होती है, सॉरी हनी क्वींस होती है। ओके, रोटी फिश हो गया, सेम से लेजर्ट्स हो गया, हमारा लेजर्ट्स हो गया, इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन के भी हो जाता है। ओके, एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेंगे, इसके लाभ और हानि देख लेंगे। ओके, तो सबसे पहले होता है कि एडवांटेज देख लेते हैं कि ये क्या कहते हैं, हमारे आनुवांशिक विविधता होती है, राइट। इसमें क्या करते हैं, हमारी जो भी हमारे जेनेटिक्स मटेरियल होता है वो क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है।
ओके, बेहतर अनुकूलन होता है, बेटर एडवर्सफियर्स होता है हमारा, डिसीज पेसिस्टेंस कम होता है, डिसीज होने के चांस कम होते हैं, रिमूवल्स ऑफ ह्यूमन्स म्यूटेशंस होता है। ओके, इंपॉर्टेंस होता है एंड इसके हानि देख लेते हैं, ये बहुत स्लो होती है एंड इसमें हाई एनर्जी एंड टाइम कंफ्यूजन लगता है। ओके, एंड कम संतुलन, फेवर्स ऑफ रिंग्स होता है एंड रिस्क एंड ह्यूमरल्स जेनिस होता है। ओके, तो आई होप आप सभी को बढ़िया होगा, आया समझ में आया होगा एंड आप सभी को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ओके, जिसमें हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।